भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सितारे और इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी काराकाट सीट को लेकर सामने आई है। दरअसल पवन सिंह के आते ही काराकाट में मानो उनका जादू चल गया है। यही कारण है कि जिस तरीके से 2019 के बनस्पत 2024 में चुनाव हुए हैं, मतदाताओं का उत्साह पवन सिंह के आने के बाद से सिर चढ़कर बोलने लगा है। हम इस बात को ऐसा ही नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। दरअसल 5 साल पहले जब 2019 में काराकाट में वोटिंग हुई थी, तो तब वोटिंग का फिगर लगभग 49% था। लेकिन इस बार जैसे ही पवन सिंह काराकाट में आए, मानो मतदाताओं के सिर पर उनका जादू चढ़ गया। और यही कारण है कि भरी दोपहर में इतनी गर्मी में जहां अन्य सीटों पर मतदाताओं को लोग आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं काराकाट में लगभग 54% वोटिंग हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये 5% जो वोटिंग में इजाफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए सरप्लस है और उनके विरोधियों के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द है। एग्जिट पोल भी आपने जरूर देख लिया होगा। एग्जिट पोल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से काराकाट में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, माना जा रहा है कि ये सारी बम्पर वोटिंग पवन सिंह के आने के बाद हुई है। और ऐसे में इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से 5% मतदाताओं ने इस बार बढ़ चढ़कर अपना वोट डाला है, पवन सिंह के फेवर में उनका वोट गया होगा। अब जरा एग्जिट पोल की बात कर ले। टीवी चैनल समेत तमाम मीडिया हाउस ने जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए हैं, काराकाट की सीट एनडीए इस बार हार रही है। जी हाँ, बिल्कुल डंके की चोट पर हम भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भी काराकाट में 2 दिन तक रहे, बैटल ग्राउंड की रिपोर्टिंग की हमने। और लोग कहते हैं ना कि जो मन में होता है वो बात सामने आ जाती है। जिस तरीके से लोगों ने पवन सिंह के फेवर में बयान दिया था, उसी तरीके से वहां वोटिंग हुई है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि सबसे बड़े लीडर हैं उस इलाके में कहे जाते हैं, पहले सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका क्रेज कुछ ऐसा डाउन हुआ है कि एग्जिट पोल में वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सबसे ज्यादा पवन सिंह को होगा। और यही कारण है कि पवन सिंह अब काराकाट लोकसभा में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब कल यानी कि 4 जून को काराकाट में मतों की गिनती होगी, तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला परिणाम सामने आ जाएगा। आरएन न्यूज़ की टीम आपको उस परिणाम के बारे में भी बताएगी। लेकिन जिस तरीके से 6 विधानसभा क्षेत्रों में पवन सिंह की टीम के अलावा मीडिया हाउसेज ने इंटरनल सर्वे किया है, सभी 6 विधानसभा में पवन सिंह को हर जाति हर वर्ग का वोट मिला है। पहले जहां कहा जा रहा था कि काराकाट सीट की लड़ाई कोईरान बनाम बबुआन है, इस बात को वहां के मतदाताओं ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कोईरी बिरादरी से वहां पे 2 लोग हैं, एक पवन सिंह के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा, तो दूसरे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा। ऐसे में कुशवाहा वोटों में बंटवारा सुनिश्चित था और इसका फायदा कहीं ना कहीं पवन सिंह को मिल गया। इसके अलावा जो एनडीए के परंपरागत वोटर कहे जाते हैं सवर्ण, उनमें भी बड़ी सेंध पवन सिंह ने लगाई है। और हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक काराकाट सीट पर लगभग 2 लाख से अधिक वोट लेकर पवन सिंह आगे निकल रहे हैं। और हो सकता है कि ऊपर वाले का साथ रहे तो पवन सिंह काराकाट के भावी सांसद भी बन जाएंगे। जी हाँ, हम इस चीज को बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 1 जून को हुई वोटिंग के बाद जब सारे विधानसभा चुनाव, आपको बता दें कि काराकाट में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 औरंगाबाद की सीटें हैं और 3 रोहतास जिले की हैं। इन 6 सीटों में से अधिकांश सीटों पर पवन सिंह को पहले ही लीड मिलती दिख रही है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से पवन सिंह के लिए काराकाट की लड़ाई आसान हो गई है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा वोटिंग के बाद अपने परिवार के साथ गोलगप्पे और छोले खाते दिख रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। ये हवाइयां इसलिए भी उड़ रही हैं क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए काराकाट की सीट को लूज कर रही है। यानी कि काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा एग्जिट पोल में चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव आ रहे तो सबसे ऊपर किसकी बारी आएगी? जाहिर सी बात है पवन सिंह की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पे राजाराम कुशवाहा को भी दरकिनार करके नहीं चलना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटरों में जो मतों का विभाजन हुआ है, उसका फायदा राजाराम कुशवाहा और पवन सिंह दोनों को मिला है। इसके अलावा जो काराकाट सीट से सबसे अहम फैक्टर है, वो वेस्ट वर्ग का वोट है। और वेस्ट वर्ग के वोट में भी पवन सिंह ने अच्छी खासी सेंध लगाई है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फाइनेंसर वैसे समाज से ही आते हैं। ऐसे में आरएन न्यूज़ की टीम आपको आश्वस्त कर रही है कि फिलहाल काराकाट सीट से ड्राइविंग सीट पर
पावर स्टार पवन सिंह बैठे हैं। और कल यानी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये भी आप लिख लीजिए कि काराकाट सीट से चुनावी परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित है, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार के नाम में पावर स्टार पवन सिंह भी शुमार हो सकते हैं। और हमारे जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक काराकाट की सीट से सबसे आगे यानी कि ड्राइविंग सीट पर पावर स्टार पवन सिंह चल रहे हैं। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि पवन सिंह ने किस तरीके से वहां महज 2 महीने की लॉबिंग में न केवल यादव समुदाय के वोट को बल्कि मुसलमानों को भी अपने पाले में कर लिया और किस तरीके से उन्हें काराकाट की जनता ने अपना प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।